फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट पर असरअंदाज हो सकते हैं, जैसा कि टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन? In the presence of unlimited number of substrate, increase in concentration of enzyme will increase the rate of reaction. जब सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हों, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद हों, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। वाई? व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज विद इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन मोर एक्टिव साइट्स विल बी अवेलेबल टू ट्रांसफॉर्म सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। क्योंकि एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिव साइट्स ज़्यादा अवेलेबल होंगी और इसी तरह एंजाइम की ज़्यादा एक्टिव साइट्स सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर उनको प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज कर रही होंगी, तो इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है। लेकिन इसके लिए भी एक स्पेसिफिक लिमिट है। नेक्स्ट, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन? विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज। एंजाइम की तरह अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी बढ़ा दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट and substrate concentration is increased, a point is reached where further increase in substrate concentration will not increase rate of reaction. अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया जाए और सिर्फ सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। इसकी वजह क्या है? बिकॉज एट हाई सबस्ट्रेट लेवल ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट। कि जब सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को बढ़ा दी जाए, सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट्स मज़ीद अवेलेबल नहीं होगी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने के लिए। तो इसी तरह के अगर एंजाइम को कांस्टेंट रखा जाए और सिर्फ सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं, तो एक मकाम ऐसा आता है जहां पर सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एंजाइम की मज़ीद एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं होगी सबस्ट्रेट को। और इस पॉइंट को कहा जाता है कि एंजाइम्स इस पॉइंट पर क्या हो चुके हैं? सैचुरेट हो चुके हैं। एंजाइम्स आर सैचुरेटेड एट दिस पॉइंट। और ग्राफ से भी देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। यहाँ पर देखें, अगर फ्री एक्टिव साइट्स जब तक अवेलेबल होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन की ये जो कर्व है ये भी बढ़ती जाएगी। और जब एक्टिव साइट एंजाइम की सारी यूटिलाइज हो जाएंगी, ऑक्युपाइड हो जाएंगी सबस्ट्रेट से, तो नो इंक्रीज इन नो कैटालाइजेशन ऑफ रिएक्शन, तो एंजाइम इस कंडीशन पर क्या कहलाएंगे कि एंजाइम्स सैचुरेट हो चुके हैं। इसको सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम कहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम्स एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम स्पीड के साथ, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं, और एंजाइम के उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, एंजाइम की कैटालिटिक पावर इंक्रीज हो जाएगी, बट एट स्पेसिफिक लिमिट एंजाइम्स बिकम डीनेचर एट हाई टेम्परेचर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर से ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा दिया जाता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। क्या रीज़न है? हीट इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच collision and vibration between molecule increase that results in damage of globular structure। कि अगर हाई टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वाइब्रेशन पैदा होगी और फाइनली एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। तो जब एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और इस कंडीशन को कहा जाता है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जिस तरह मैंने कहा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, बट एट स्पेसिफिक लिमिट। ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद एंजाइम क्या हो जाता है? डीनेचर। अब देखें, एक ग्राफ दिया गया, ह्यूमन बॉडी एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और 37 पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है। जैसे ही 37 से टेम्परेचर क्रॉस होता है 40 या फिर इससे अबव, एंजाइम्स क्या हो जाते हैं? डीनेचर।
नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्शन। एंजाइम के काम करने पर पीएच का क्या असर है? ऑप्टिमम पीएच, एंजाइम्स वर्क मोर एफिशिएंटली विद ए नैरो रेंज ऑफ पीएच नोन एज ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह कहा कि एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम स्पीड के साथ काम कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। इसी तरह एंजाइम एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच पर काम कर सकते हैं और एंजाइम के स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच को क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम पीएच। फॉर एग्जांपल, पेप्सिन वर्क्स एट 2.0 pH। पेप्सिन इज़ अ पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन स्टमक और ये 2.0 pH मीन्स एसिडिक मीडियम में काम करता है। व्हाट हैपन्स एट चेंज इन pH? तो जिस तरह टेम्परेचर वाले केस में पढ़ा कि एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम स्पीड के साथ काम करेंगे, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज कर दिया जाता है तो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा और वो डीनेचर हो जाएंगे। इसी तरह अ स्लाइट चेंज इन pH कैन काज आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम। pH के अंदर थोड़ी सी भी तब्दीली एंजाइम के एक्टिव साइट्स के ऊपर अमीनो एसिड्स को डैमेज कर सकती है। इसी तरह इट कैन आल्सो आयोनाइज सबस्ट्रेट लीडिंग टू रिटार्डेशन और ब्लॉकेज ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। तो pH के अंदर अगर चेंज कर दिया जाए, pH में चेंज लाया जाए, एक तो एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट्स के ऊपर अमीनो एसिड्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, दूसरा एंजाइम ने एक्टिव साइट के ज़रिए सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होना होता है, तो चेंज इन pH सबस्ट्रेट की भी आयोनाइजेशन कर सकती है और इसी तरह एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर सकती है। एक्सट्रीम चेंज इन pH causes the bonds in enzymes to break resulting in denaturation of enzyme। तो जिस तरह कहा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पर एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है और एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, इसी तरह एक्सट्रीम pH के ऊपर भी एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। और ये एक चार्ट दिया गया है कि कौन से एंजाइम, किस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा है। पेप्सिन, सक्रेज, एंटीरोकाइनेज, स्लाइवरी माइलेज, कैटालेज, कैमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज और आर्जिनेज। पेप्सिन, सक्रेज और एंटीरोकाइनेज, इसी तरह स्लाइवरी इमाइलेज, ये एसिडिक मीडियम के अंदर काम करते हैं क्योंकि इनकी pH 7 से लेस है, और बाकी जो है कैटालेज, कैमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज और आर्जिनेज ये बेसिक मीडियम मीन्स अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। क्यों? इनकी pH 7 से ज़्यादा होती है।